हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आप लोगों के रीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और उसके आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 27 फरवरी को आप लोगों के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था लेवल 2 का, जिसमें एसएसटी वाले सब्जेक्ट को आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ। और टोटल जो है वो 60 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। और आप लोगों को भी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन याद आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो देखिए, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है, थार महोत्सव बीकानेर में होता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पर थार महोत्सव जो होता है वो बीकानेर में नहीं होता है, थार महोत्सव जो होता है वो आप लोगों के बाड़मेर में होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भामाशाह छतरी, श्रृंगार श्रवरी या सुपारी महल। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है वो सुपारी महल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध किससे है? जैसलमेर से, जोधपुर से या जयपुर से? तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा थी, मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा कौन सी थी? काठशारपण, माशक या निष्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठशारपण। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब की सहायता राजस्थान की ओर से किसने करी थी? नाना साहेब की सहायता राजस्थान की ओर से किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारिया के जो ठाकुर थे जोत सिंह, उनके द्वारा सहायता करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन सा है? तो धात्विक खनिज वाला जो है आप लोगों के लोहा, तांबा और सीसा। अगला देखेंगे 6 नंबर, कमलावती और राजेश्वरी क्या है? तांबा है, उद्योग है या प्राकृतिक तेल भंडार है? तो कमलावती और राजेश्वरी तेल भंडारों के नाम है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की खोज किसने करी? अमलानंद घोष, अक्षय कृति या आरसी अग्रवाल? तो कालीबंगा का संबंध किससे है? अमलानंद घोष से। अगला है, मिलान हम लोगों को करना था तो बनावली का हो जाएगा मिट्टी का हल, कालीबंगा जुते हुए खेत, शोधगोई में नहरों के साक्ष्य और धोलावीरा में जलाशय। तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के मूल क्षेत्र से संबंधित है। तो भूकंप के मूल क्षेत्र से संबंधित है अधिकेंद्र। इसके जो ऑप्शन है वो मुझे जिस कैंडिडेट ने बताए हैं उसको अच्छे से याद नहीं थे, बाकी इसका राइट आंसर अधिकेंद्र हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल किस शासक को चुना है? यानी कि सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल किस शासक को कहा है? बप्पा रावल को, हमीर को, कुंभा को या रतन सिंह को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल। कौन सा मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तक्षशिला, उज्जैयनी, कौशंबी या सुवर्णगिरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशंबी। होम रूल आंदोलन 1916 किसके नेतृत्व में हुआ? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक या जतिन सप्रू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या महावीर स्वामी? तो 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उत्तर से दक्षिण तक का क्रम लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण तक का जो क्रम है उसका सही आंसर था विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव। अगला है, घरेलू हिंसा महिला रोकथाम कब जो है वो लागू किया गया? 2000 में, 2006, 2004, 2008? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। किस स्थान पर कॉरियोलिस प्रभाव की अधिकता रहती है? तो कॉरियोलिस प्रभाव की अधिकता कहाँ पर रहती है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवीय रेखा सिरे पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर, डी ऑप्शन। मंगल पांडे की बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ? तो मंगल पांडे की बैरकपुर का विद्रोह जो हुआ था 29 मार्च 1857 को। 19 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है वो 51 अ में है। दो राज्यों का विवाद पर उच्च न्यायालय का संबंध है, रिट से, अपीलीय से या मूल से? तो यह मूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मूल। लोकसभा में अनुसूचित से संबंधित है, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित से संबंधित क्या है? इसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 47 ऑप्शन में था, 87 था और 50 था। तो सही आंसर हो जाएगा 87। अगला है, 21 वर्ष से घटाकर मत देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा संशोधन है? 61वां, 43वां या 46वां? 86वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां। आगे क्वेश्चन है, राज्य सरकार किस पर कानून नहीं बना सकती है? कृषि पर, बंदरगाह पर या भूमि पर? तो राज्य सरकार जो है वो बंदरगाहों पर
कानून नहीं बना सकती है। अगला है, बाल संरक्षण या बालकों के लिए विशेष प्रावधान वाला अधिकार कौन सा है? तो बालकों के लिए जो होता है वो एक ही अधिकार होता है, वो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे मिलान करना था, मध्य प्रदेश का वेवर से, राजस्थान वालरा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पोडू का जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है, क्योंकि इसका ऑप्शन मुझे मिला नहीं। कृष्णा का आंध्र प्रदेश से। ठीक है, बाकी तीन अगर मैच हो जाते हैं तो चौथा अपने आप मैच हो जाता है। आगे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज में कुल 29 विषय है, यह किस अनुसूची में लिखा हुआ है? 11वीं में, 12वीं में, 10वीं में या 8वीं में? तो पंचायती राज में कुल 29 विषय है और यह 11वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में कौन सी बात सही है? सही बात पूछी है, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बात ठीक है। ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, ये भी बात ठीक है। शिखर युक्त प्रथम मंदिर है, ये भी बात ठीक है। तीनों बातें ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। खादर व बागर का संबंध किस मृदा से है? तो खादर व बागर का संबंध जो है वो जलोढ़ मृदा से है। आगे है, जावा द्वीप को जाना जाता है, जावा द्वीप को यव से, जयवय द्वीप से, वरु द्वीप से या सुवर्ण से? तो जावा द्वीप को माना जाता है यव से। अगला है, कमला व इलायची का संबंध किससे है? कमला व इलायची का संबंध चित्रकला में किससे है? कौन सी शैली से है? तो ऑप्शन है नाथ द्वारा, किशनगढ़ शैली या मेवाड़ शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली। आगे क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग यानी कि जो भारतीय पोस्ट, इंडियन पोस्ट है, अधिनियम किस राष्ट्रपति के सामने हस्ताक्षर हुए थे? तो ऑप्शन थे ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल, वेवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। आगे है, मध्य प्रदेश में स्थित बांध है, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा बांध है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या कोटा बैराज? तो मध्य प्रदेश में स्थित बांध है गांधी सागर। आगे है 33 नंबर, मसरू मीर ए बादला नौरंगशाही का संबंध किससे है? तो महिलाओं के कपड़े से। बर्तनों का प्रकार नहीं होगा, महिलाओं के आभूषण भी नहीं है, महिलाओं के कपड़े। आगे है, मोटा अनाज का उत्पादित राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली मोटा अनाज का उत्पादित राज्य राजस्थान। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्रातः 10 बजे है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? 4 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे। तो राइट आंसर दोपहर के 2 बजे। बौद्ध धर्म प्रतिपादित नहीं करता है, बौद्ध धर्म कौन सी बात को नहीं कहता है? अनिश्वर को, आत्मवाद को या पुनर्जन्म को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्वरवाद को। आगे है 37 नंबर, आर्य समाज के सिद्धांत में कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं है? वेदों को सत्य मानना, मूर्ति पूजा को आडंबर मानना और सती प्रथा के विरोधी थे। भाई ये तीनों ही बातें ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तीनों ही बातें जो है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो आप लोगों के जो है वो तीनों ही ऑप्शन राइट है ना, तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तीनों सही है। आगे है, इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके हो जाएंगे आप लोगों के राइट आंसर हरिशेन। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है जोधपुर में। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो हो जाएगा 284। इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इस तरीके का कोई क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर 284 हो जाएगा। सिकंदर लोधी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर भूमि दी थी? गोगा जी, मेहा जी, जसनाथ जी या मलिनाथ जी? तो राइट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी। पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का। अल्नीनो किस माह से में प्रभावी होता है? तो अल्नीनो प्रभावी होता है सितंबर में, मई में या दिसंबर में? तो अल्नीनो दिसंबर में प्रभावित होता है। तो टोटल जो है वो 43 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वन बाय वन करके मैं एक एक करके सारी की सारी आप लोगों के साथ में आंसर की को ला रही हूँ। अभी और भी सब्जेक्ट्स की बाकी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।